हाँ, अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने कुछ वीडियोस मेरे सामने आई थी, गुजरी थी आँखों के गनमैन बदतमीज़ी कर रहा था। ये हो सकता है कि वो रजब भट्ट पे ना बंदे ने गुस्सा निकाला, उसके गनमैन की वजह से गुस्सा निकाला। यानी अब ये तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर सोशल मीडिया पे आप बोलेंगे ऐसे कि गुंडागर्दी वाली ऑफेंसिव, तो फिर तो कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब सोशल मीडिया सोच समझ के बात करनी चाहिए। हो सकता है अल्फाजों की वजह से उस पर अटैक हुआ। ये है जी मेरे प्यार का नतीजा। गोलियों के खाली खौल हैं। व्लॉगिंग तो आई थिंक नहीं छूटेगी, तो बेसिकली हो सकता है कि सिक्योरिटी अपनी स्ट्रॉन्ग की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दाऊद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अनस अली हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में ये रजब भट्ट के साथ इनके कुछ बॉक्सिंग मैच भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर आजकल देखा जाता है कि ये रजब भट्ट के बहुत खुसूसी दोस्त भी बन चुके हैं मैच के बाद। तो रजब भट्ट के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से लेंगे। रजब भट्ट के ऊपर रात को कुछ हमला हुआ, कुछ नामालूम अफराद आए और कुछ हमला किया, कुछ नामालूम लोग आए और उन्होंने हमला किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि रजब भट्ट साहब ये स्टंट लगा रहे हैं और ये फेक न्यूज़ बनी है। अनस अली हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। अनस भाई, मैच के बाद खुसूसी दोस्त भी बन चुके हैं रजब, आपका रब्ता तो होगा रजब के साथ, तो कुछ हमला हुआ, थोड़ा सा बताइएगा। अब बेसिकली दोस्त, अभी खुसूसी दोस्त इतना एग्जैजरेट ना, मतलब हमारी आपस में बातचीत हमारी फैमिलीज़ की हुई थी, क्योंकि मैच के बाद ज़रा हलचल हो रही थी। तो पाकिस्तान है, आपको पता है, दोनों की पेरेंट्स हैं, तो उनकी आपस में हमारी बात थी। मेरी मुलाकात नहीं हुई मैच के बाद, क्योंकि मैं दुबई था। मैं हफ्ता पहले वापस आया, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ आवाम के लिए फ्री में, उसके लिए आया था। बाकी जो आप कह रहे हैं हमले के लिए, जो हमला रजब भट्ट के घर हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि वो स्टंट, मैं नहीं मानता कि स्टंट होगा। कोई भी बंदा अपने घर में शेल्स वगैरह दिखा के झूठ वगैरह नहीं बोलेगा अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ज़रा ज़्यादा जानते हैं रजब को, तो आप समझ सकते हैं कि स्टंट तो नहीं लगा रहे सोशल मीडिया। नहीं, मैं कहूँगा कि हर किसी की बाउंड्रीज होती हैं, तो इस इतना नहीं वो आएगा, क्योंकि उसको व्यूज़ तो अच्छे खासे आ रहे हैं। मैंने उसका एनालिटिक्स देखे हुए हैं, तो व्यूज़ तो उसको आ रहे हैं, उसको ऐसे स्टंट की ज़रूरत नहीं है। आपसे बात हुई है इस हवाले से कि वाकई में ये फायरिंग हुई है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, अभी तक मेरी बात नहीं हुई। मैं ज़रा बताया आपको, प्लेटफॉर्म में बिजी हूँ, प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। क्या समझते हैं ये ज़्यादती है? कुछ नामालूम अफराद एक स्टार के घर आते हैं और हमला करते हैं। देखिए, काफ़ी स्टार हैं, किसी घर पे भी ये हमला हो सकता है। नहीं, ज़्यादती तो ज़ाहिर सी बात है। अगर मतलब देखें, हमारा मैच था, तो हम रिंग पे प्रोफेशनल वे से हमने उसको, हमारी कंट्रोवर्सी को हमने सॉल्व किया प्रोफेशनल तरीके से। तो हमला करना किसी के घर जाके, जहाँ उसकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, सिस्टर्स वगैरह हैं, तो वो तो ज़्यादती है सीधी। उसके मैं सरासर अगेंस्ट हूँ। जो भी जिसने भी किया, इस बंदे को पकड़ना चाहिए। अगर रजब भट्ट या किसी को मेरी हेल्प भी चाहिए इस चीज़ में, तो आई एम 100% इन। इस बंदे को पकड़ना चाहिए और सोशल मीडिया पे इसको एक्सपोज करना चाहिए, जिसने भी अटैक किया। क्या समझते हैं? देखें, अभी कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये स्टंट है। अगर ये स्टंट है तो रजब को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उस नुकसान उठा सकते हैं रजब अगर ये स्टंट है? जी डेफिनेटली। अगर मतलब आपकी मतलब रजब भट्ट के डेफिनेटली चाहने वाले होंगे, तो वो टेंशन में आए होंगे यार कि हमारे आइडल को या जो भी है उनका उस पर अटैक किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी ऑडियंस को बोलूँ मेरे पे अटैक हो रहा है, तो मेरे काफ़ी फैंस हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे अपना मुझे मेंटोर मानते हैं, उनका के सहारा मानते हैं कि मैं इनको आगे लेके जाऊँगा लाइफ में। तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो लोग टेंशन में आ जाएंगे ना कि अनस भाई आप हमारी होप हैं, ये वो। जैसे मैच से पहले मुझे लोग कहते हैं मैच ना करें अनस भाई, आप क्या कर रहे हैं, हमने आपसे सीखना है, ये वो, क्योंकि लोगों को लग रहा था अनस अली बहुत बुरी तरह हारेगा। तो ये सीन है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने। उन्होंने टिकटॉक पर सिर्फ एक वीडियो लगाई है और उन्होंने कहा जी गार्ड के पास कुछ लोग आते हैं और उससे मेरा पूछते हैं, तो वो गार्ड उनको कहता है कि जी गाड़ी नहीं खड़ी, तो ऑब्वियसली रजब घर में नहीं है, तो वो एकदम से पिस्तौल निकालते हैं और शुरू हो जाते हैं हमला कर। तो गार्ड ने कुछ नहीं किया उसके? सवालिया निशान तो ये है ना, गार्ड रखा हुआ है। और ऊपर से कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, गार्ड को कह रहा था कि यहाँ पे कोई गाली भी निकाले तो आपका काम है उसको सीधा हो जाए। नहीं, अब ये तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर सोशल मीडिया पे आप बोलेंगे ऐसे कि गुंडागर्दी वाली ऑफेंसिव, तो फिर तो कुछ हो सकता है। तो हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट की वजह से किसी को ना पसंद है। मुझे नहीं पता उसके पर्सनल मैटर्स क्या हैं, पर मेरे ख्याल में पहले भी उस पर कोई गाड़ी पे भी फायरिंग हुई थी बहुत देर पहले, मैंने सुना था, बहुत देर पहले, जब उसका सिटी थी। तो अब ये तो रजब भट्ट आपको बेहतर बता सकता है, पर मेरी नज़र में आई डोंट थिंक कि ये कोई सोशल मीडिया स्टंट है। समझते हैं कि जो रजब ने अल्फाज इस्तेमाल किए थे शायद उसी वजह से अटैक किया गया? हाँ, मतलब सोशल मीडिया सोच समझ के बात करनी चाहिए। हो सकता है अल्फाजों की वजह से उस पर अटैक हुआ हो, पर फिर भी अल्फाज अगर जो मर्जी किए हो, अटैक करना बनता, जिसने भी किया उसने फिर भी गलत ही किया। रजब भट्ट साहब कह रहे हैं, उनकी अम्मी ने कहा है कि हम ये व्लॉगिंग छोड़ देंगे या फिर क्या नाम है, लोगों से मिलना छोड़ देंगे। व्लॉगिंग तो आई थिंक नहीं छूटेगी, तो बेसिकली हो सकता है कि सिक्योरिटी अपनी स्ट्रॉन्ग की जाए, और आई थिंक सेफ एरिया में रहना चाहिए। अगर वो पैसे कमा रहा है, एरिया तो सर देखें ना, बहरिया ऑर्चर्ड है ना, फिर मतलब उसमें भी फिर आपकी क्राइटेरियाज़ हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे ही लोग ज़रा वो हैं, आपको पता है, मुझे लोग बोलते रहते हैं ये वो, आपको पता है मेरा बाहर गनमैन बैठा हुआ है, मैं अपने गनमैन के बगैर फिरता ही नहीं हूँ।
तो मेन पाकिस्तान है ना ये। दुबई में तो मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की। सोशल मीडिया पर रजब ने अपने गनमैन को बड़ा बदमाश बना दिया था, तो इस वजह से शायद अटैक किया गया। हाँ, अगर टू बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ वीडियोस मेरे सामने आई थी, गुजरी थी आऊँगे, गनमैन बदतमीजी कर रहा था। ये हो सकता है कि वो रजब भट्ट पे ना बंदे ने गुस्सा निकाला, उसके गनमैन की वजह से गुस्सा निकाला की तरफ से, यानी कि रजब जो गार्ड था उसने काफ़ी लोगों के साथ बदतमीजी की थी, वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जाहिर सी बात है, अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरे से कोई बदतमीजी करेगा ना, तो मैं अगर कुछ उससे हंस के ताल भी दूँ, मेरा गार्ड नहीं उसको छोड़ेगा। तो ये गार्ड्स का होता है, क्योंकि गार्ड्स हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। बट ब्लॉगिंग छोड़ेगा या फिर फैन को मिलना छोड़ेगा, देखिए सवालिया निशान है इस टाइम बहुत बड़ा, क्योंकि फैसला अभी तक आया नहीं। नहीं, सीधा दी बात है, अगर एक बंदे को मतलब अच्छी खासे करोड़ रुपया महीने का वो अगर व्लॉगिंग से कमा रहा है फॉर इंस्टेंस, तो करोड़ रुपए, हाँ 1 करोड़ तो निकाल रहा होगा। उसने खुद बोला हुआ है, पोर्ट बोलता है, जो एक खोखा सीधा कर रहा है मंथ का, तो वो क्यों छोड़ेगा व्लॉगिंग? तो आप अगर ब्लॉगिंग छोड़ देता तो फिर व्लॉगिंग छोड़ दिया तो कोई नहीं, वो मेरी फ्री वेल्थ यूनिवर्सिटी लॉन्च हो रही है, उसमें रजब भट्ट को एडमिशन कराएंगे। रजब भट्ट को यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स रजब भट्ट के थ्रू लॉन्च करवाएंगे इन सारे रजब भट्ट के फॉलोअर्स के लिए। अच्छा भाई, मैच के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन देखें? इस टाइम बहुत सारी सोशल मीडिया पर न्यूज़ चल रही है कि मैच के हवाले से कि मैच जो था वो एक फेक तरीके से, सुने, वो यूट्यूब से एक बंदा 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, ठीक है, वो कितने पैसे मैंने दिए हैं रजब भट्ट को? जो लोग बातें कर रहे हैं, कितने पैसे दिए हैं? एक खोखा बता रहा है, कोई 2 खोखे बता रहा है। अच्छा, पहली बार चले मैंने 2 खोखा दे दिया रजब भट्ट को। कोई पूरे मेरा मैच 14 लाख बंदा लाइव देख रहा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी लाइव स्ट्रीम पड़ी, 14 लाख बंदा, 14 लाख बंदे के सामने बंदा 2 करोड़ लेके, जो बंदा 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, वो 2 महीने की इनकम अपनी लेने के लिए दुनिया के सामने क्या गिर जाएगा? मार खा लेगा दुनिया के सामने, जब उसकी माँ भी देख रही है, उसकी बहन भी देख रही है। जान वो उसके लिए किया गया, व्यूज़ के लिए नहीं किया गया, व्यूज़ के लिए हारता वो, व्यूज़ के तो ये एक टिकटॉकर है जो इस टाइम क्या नाम है एक्सपोज कर रहा है, उसने कुछ इस तरह के यार टिकटॉकर्स का काम क्या है? वो काम क्या है इनको? और वो बिलवजह वीडियोस बनाते रहते हैं, इनको व्यूज़ चाहिए होती हैं, या फिर अपना इन्होंने मंजन संजन बेचना होता है, जिनके मंजन रोकने के लिए तो मैं अपनी फ्री वेल्थ यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा हूँ, कोई बेच के दिखाए कोर्स अब आवाम को। कोई कोर्स नहीं सेल, कोई कोर्स नहीं बेचेगा, फ्री वेल्थ यूनिवर्सिटी आ रही है, सारे पाकिस्तान को फ्री में सिखा रहे हैं। अनस भाई, दूसरा मैच रजब के साथ कब आ रहा? लोग बड़ा इंतज़ार में है कि देखें, आपने कहा था एक और भी मैच होगा मैंने नहीं कहा था, रजब भट्ट ने हारने के बाद कहा था कि मैं अब नहीं इस फील्ड में आऊँगा, मैं नहीं मैच करूँगा। तो मुझे राहीम परदेसी ने कॉल आउट किया था, राहीम परदेसी के साथ अब मेरा मैच आएगा जल्द। वो मैच कब आ रहा है? वो आने वाले अगले कुछ चंद महीनों में इंशाल्लाह होगा, और वो आपको पता है मैंने जीतना है, फिर से जीतूंगा, फिर से आपने जीतना नहीं कि वो भी प्रैक्टिस कर रहा है। मैं ही जीतूंगा, आप देख लीजिएगा। ये श्योर बात है, देखिए अवाम के सामने मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा ना, तो आवाम को ये लगता है कि मैं फिर पैसे देता हूँ। पैसों की बात नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, जो ज़िंदगी में जो किया, पैसा कमाना था पैसा कमाया, मैच करना था मैच जीत गया। अच्छा, इस बात में कितनी हकीकत है कि आपने रजब को पैसे दिए, 1 खोखा या 2 खोखा? मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने मैच में 1 रुपया उसको नहीं दिया। जब रजब भट्ट मैंने 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है, तो क्यों मेरे साथ इस मैच करेगा फिर? ये सब कुछ रियल था? रिंग में जो मैच हुआ है, जो 6 मिनट थे, वो अल्लाह की कसम रियल था। अगर कोई प्रूव कर दे कि वो फेक था, जो 6 मिनट का मैच हमारा था, मैं ईट्रॉन जीटी उस बंदे को दे दूंगा। कोई भी प्रूव कर दे, ईट्रॉन जीटी उसके नाम मेरी। बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने कह दिया आपके न्यूज़ में, आप जाएँ जो मर्जी है ऑफिस में, आप गवाह हैं, वो आपका कैमरामैन गवाह है, 2 गवाह भी सामने। 6 मिनट का ये मैच हुआ था, अगर ये कोई फेक साबित करेगा तो आप उसको ईट्रॉन गाड़ी देंगे? हाँ, ईट्रॉन जीटी में उसको दे दूंगा। की बात है, पक्की बात है, बात से भागी था। कुछ टिकटॉकर दे रहे हैं। नहीं, मर्द की एक ज़ुबान होती है, मैंने आज तक जो कहा है मैंने वो किया। देखिए, जो टिकटॉकर इस टाइम कह रहे हैं कि ये फेक था, और वो बीच में भी शायद बैठे हुए थे आप। टिकटॉकर्स आर टिकटॉकर्स, सिंपल कह सकते हैं आप उनको टिकटॉकर हैं इस टाइम। कुछ टिकटॉकर्स अच्छे भी हैं, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी हैं टिकटॉकर्स, बट टिकटॉकर्स आर टिकटॉकर्स। और आपके बड़े खास दोस्त है, तो फिर क्यों इस तरह की? यार कुछ बंदे लाइमलाइट से आउट हो जाएं, जो फिर जलने लग जाते हैं। आपको पता है, पूरे पाकिस्तान की आप हिस्ट्री निकाल लें, मैं वाहिद इन्फ्लुएंसर हूँ, ई-कॉमर्स बिजनेस इन्फ्लुएंसर, जो साल में इतना ग्रोथ किया है। सितंबर 2023 में सोशल मीडिया पे आया था, सितंबर 2024 चल रहा है, आपके सामने पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट जानता है। कितने पैसे अनस भाई कमाते हैं? फिर आज आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाए, बड़े लोगों से पूछा जाता है। यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कमाते हैं। एक आल्टो गाड़ी का हिसाब लगाते हैं कि वो 25 लाख रुपए की, तो कितनी आल्टो गाड़ियाँ आप मंथली कमा रहे हैं? यार जितने भी अभी तक क्लेम्स हैं उनसे ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह करें, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम व्लॉगिंग नहीं कर रहे। बिज़नेस में कर रहा हूँ, और मैं इसलिए तो ओवरऑल कितना पैसा कमा रहे हैं बिजनेस से, सोशल मीडिया से, जितना भी है?
यार सी आर्स में ही है, ये आपको बताया था, सी आर्स में है। धोखा नहीं है। मैं कह रहा हूँ सी आर्स में है, करोड़ में वन। मैं कह रहा हूँ यार गाड़ियाँ आल्टो, कितनी आल्टो गाड़ियाँ हैं? 25 लाख की गाड़ी है, दे ज़रा यार मैं वैसे बता रहा हूँ, वो कुछ किसी वजह से मैं सोशल मीडिया पे क्लेम नहीं कर सकता, समझा करें। पर वैसे आपको बता रहा हूँ कि सी आर लगता है महीने का, जो मैं कहता हूँ उसका सी आर फिगर्स में है। सी आर लगेगा, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 100 तो नहीं, 10 20 1 10 गाड़ियाँ आल्टो। 10 ऑल्टो की 2-2.5 करोड़ की बनती है। वो तो मैं बाद में बताऊंगा, वो आपको सबको ही पता है, आपको तो पता है मैंने क्या अचीव किया। मैं बता रहा हूँ, अगर आप भी ऑल्टो लेना चाहते हैं, ऑल्टो है पास, एक ऑल्टो लेना चाहते हैं, मेरी फ्री वेल्थ यूनिवर्सिटी लॉन्च हो रही है, आप भी ज्वाइन करें, वहाँ भी ज्वाइन करें, फ्री है, कोई पैसे नहीं ले रहा, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये इसके लिए ये पैगाम है खास। पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री है, फ्री वेल्थ यूनिवर्सिटी। अभी जल्द 1 अक्टूबर को लॉन्च हो रही है, हर चीज़ सिखाएंगे, अमेजोन, शॉपिफाई, जो शाहिद अनवर को भी फारिग करा देना हमने। शाहिद अनवर क्या चीज़ है सर? अनस भाई थोड़ा सा आप बताइएगा। वो यार वो अनपढ़ बंदा है, ठीक है, मैंने उसको पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स किया था, वो मुझे गालियाँ सोशल मीडिया पे गालियाँ खुलेआम दे रहा होता है। जाहिल बंदे की निशानी है। तो बड़ा पैसा लोग कहते हैं, वो जैसे वो लोग गरीबों का एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो बेसिकली अपना कोर्स बेचने के लिए लोगों को नीचा दिखाता है, लोगों को गुस्सा चढ़ाता है, फिर अपना कोर्स बेचता है, ठीक है। तो और मेन उसका वही, अभी भी उसका कोर्स बिक रहा है, इसकी वजह से हम आम को समझ नहीं आती, फिर भी कोर्स लेते रहते हैं। मैं फ्री यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रहा हूँ, फिर भी कोर्स लेंगे। और आपको पता है उसका 3 साल 4 साल पुराना कोर्स है, आउटडेटेड रिकॉर्डिंग्स हैं। वो भी हमारा जो पोर्टल बन रहा है उसमें रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी है, चैनल्स भी हैं, कम्युनिटीज़ भी है, पता नहीं फिर क्या करते हैं। ये ऑफिस में जो बैठे हैं, ये भी मैं फ्री में यहाँ बच्चों को करा रहा हूँ क्लासेस, किसी को। हाँ, कुछ कोर्सेज हैं फ्री में। आपने कीमती टाइम दिया। नादरीन, अनस भाई ने बात की रजब के हवाले से भी, और कुछ और भी बातें की अनस भाई ने कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक यूनिवर्सिटी लॉन्च करने जा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अमेजोन, शॉपिफाई, इस तरह की जो भी सोशल मीडिया की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है। लोग हम फिजिकल यूनिवर्सिटी का नाम यूज़ करें, पर ऑनलाइन है। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आप वहाँ पर ज्वाइन करें और बहुत सारे वहाँ से जो अमेजोन और शॉपिफाई वगैरह सीखें और ढेर सारा पैसा कमाएं। मुझे भी इन्होंने कहा कि आपके पास अगर आल्टो नहीं है तो आप भी एक ले सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान दाऊद खान को दे इजाज़त। अल्लाह।